नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। धर्मेंद्र जिंदा हैं, अस्पताल से घर चले गए हैं। जो लोग मरने की अफवाहें फैला रहे थे उनको थोड़ा अफसोस होगा कि उनसे थोड़ी हड़बड़ी हो गई, चूक हो गई, या कम से कम उनको मज़ा रहा होगा कि 27 लोगों ने लाइक कर लिया, 8 लोगों ने रीपोस्ट कर दिया, 32 लोगों ने कमेंट कर दिया। ठीक हो गया, सार्थक हो गई ज़िंदगी। कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की रील बनाकर धर्मेंद्र पर डाली होगी, उसको लोगों ने देख लिया होगा तो उनकी दर्शक संख्या बढ़ गई। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे डाला होगा तो यूट्यूब पर भी कुछ लोगों ने देख लिया होगा। हो सकता है 27 पैसा मिल जाए यूट्यूबर को धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर। परिवार अपसेट है, थोड़ा सा विचलित है, कोई भी रहेगा। मेरे आपके किसी के भी परिवार के किसी के गुजर जाने के बारे में अफवाह अगर फैलाई जाएगी तो लोग तो विचलित तो होंगे ही। कई लोगों ने एक बात कही है बहुत अच्छी। उन्होंने ये कहा कि धर्मेंद्र की एक गलती थी जिंदगी भर। बहुत सारी फिल्मों में वो कहते थे कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आपको याद है ना, मैं उतने दमखम से नहीं बोल सकता क्योंकि मैं किसी का भी खून पीने पे यकीन नहीं रखता और कुत्तों को मैं वफादार इंसान मानता हूँ। उनका खून किसी को भी नहीं पीना चाहिए था, लेकिन धर्मेंद्र शायद पीते थे। कुत्ते लोगों के बीच ये अफवाह फैली हुई थी कि धर्मेंद्र सवेरे नाश्ते में बेड टी की जगह बेड ब्लड लेते हैं, डॉग ब्लड लेते हैं, कुत्ते का खून पीते हैं। फिर खाने के साथ साथ कोई तरबूज का कलिंदर, वाटरमेलन जूस जैसा रखते हैं, ऐसा कुत्ते का खून रखते हैं धर्मेंद्र के खाने के बगल में। ऐसी चर्चा थी कुत्तों के बीच। किसी ने मेरे से पूछा कि अफवाह शुरू कैसे हुई, धर्मेंद्र के गुजर जाने की अफवाह शुरू कैसे हुई। तो अब मैं तो उतना ढूंढ नहीं सकता था इंटरनेट पर कि सबसे पहले किसने पोस्ट किया इसको, लेकिन मैंने एक अंदाज लगाया। मैंने कहा कि इंसानों को तो ऐसा धर्मेंद्र से उतनी बड़ी शिकायत होना नहीं चाहिए कोई, लेकिन ये हो सकता है कि किसी न किसी कुत्ते ने ये अफवाह शुरू की हो, जिनको ये शिकायत बनी रहती थी हमेशा कि साहब आप हमारे ही खून पीने का बात क्यों करते हो, हमने क्या किया, हमने तो काटा भी नहीं है आज तक। मैंने धर्मेंद्र का पूरी जीवनी उठा के देखी, धर्मेंद्र को कभी कुत्ते ने नहीं काटा था किसी ने। डरते भी होंगे, हट्टा कट्टा ही मैन कहलाता था। तो जिसको कभी कुत्ते ने नहीं काटा वो हर तीसरी फिल्म में, दूसरी फिल्म में 8-8 बार क्यों कहता था। जिसको मारना रहे, जिसको पीटना रहे, बदला लेना रहे, उसको कहे कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पता लगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को धर्मेंद्र के घर के इलाके में, पूरे मोहल्ले में मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी। कुत्ते खुद ही भगे रहते थे, वहां से आसपास नहीं रहते थे। किसी स्टूडियो में धर्मेंद्र की फिल्म की शूटिंग होती थी तो भी आसपास के कुत्ते जो हैं 2-3 दिन के लिए दूसरे तरफ चले जाते थे। जैसा दिल्ली में कहा गया है ना, फेफड़े कमजोर हों तो प्रदूषण की वजह से दिल्ली छोड़ के चले जाएं, ऐसे कुत्ते बीच बीच में जाके स्टूडियोज में पूछ लेते थे धर्मेंद्र की शूटिंग तो नहीं है। धर्मेंद्र की शूटिंग रहे तो कुत्ते छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाते थे। जब पूरी हो शूटिंग तब फिर डरते डरते लौटते थे, चले गए कि नहीं धर्मेंद्र जी, ऐसा करके पूछते थे, फिर वहां रहते थे। क्या पता कब उसका मूड हो जाए, कौन से कुत्ते को पकड़ के खून पी ले। धर्मेंद्र के घर वाले भी परेशान रहते थे। घर लौटे और पूछे क्या खाएंगे, और वो कहे कि नहीं भूख नहीं है, तो घर वाले ध्यान से देखते थे धर्मेंद्र के मुंह को। अभी भी देखते होंगे, अभी जिंदा है धर्मेंद्र, घर लौटे हैं, ध्यान से देखते थे मुंह को, आज कहीं फिर कुत्ते का खून पी के तो नहीं आ गया है। ऐसा धर्मेंद्र जो है, जो अच्छा डांस वांस करता था, मजाक करता था, ठुमक ठुमक के नाच करता था, कॉमेडी भी कई तरह की करता था। आपको ध्यान है ना, शोले फिल्म वगैरह में कई तरह की कॉमेडी भी थी, जेल वगैरह में धर्मेंद्र करता था। पिस्तौल जेल में आ गई है, इस तरह के कई सीन थे। तो लोगों ने मुझको पूछा कि धर्मेंद्र की मौत की अफवाह किसने उड़ाई है। मैंने कहा इंसान नहीं उड़ा सकते, ये जरूर किसी कुत्ते ने उड़ाई होगी ये अफवाह। कुत्तों को लगा होगा कि आज हिसाब चुकता कर दिया जाए, ये बहुत हमारा खून पीता है, हमारे साथियों का। कई लोग जो
कई कुत्ते जो मरे मिलते हैं इधर उधर, हो सकता है यही रात को खून पिया होगा, सुबह मर गया होगा कुत्ता। तो उन लोगों ने अफवाह फैलाई, मर गया धर्मेंद्र मर गया ऐसा। और मुझको ये पता लगा है कि अस्पताल के बाहर जो है एक साथ बहुत सारे कुत्ते जो हैं उनकी आवाज आ रही थी। कई लोग डरे कि किस तरह से कुत्ते आमतौर पे इकट्ठा होकर रोते हैं, वहां अस्पताल के बाहर कुत्ते इकट्ठा होकर हंस रहे थे जोर जोर से। मुझको लगता है सोशल मीडिया पे उसी में से कुछ लोगों ने पोस्ट किया होगा। कई लोग जो हैं, लेकिन कुत्तों की पहुंच टीवी चैनलों तक, अखबारों तक, वेबसाइटों तक कैसे हुई होगी ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारे ऑफिस के कुछ लोग जो खबरें पोस्ट करते हैं वेबसाइट पे, उन्होंने मुझको बताया कि कुछ एक टीवी चैनलों पे भी उनको देखने मिला कि धर्मेंद्र गुजर गए, धर्मेंद्र का निधन। हेमा मालिनी बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की निजता का हनन है, बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है। जाहिर है कोई भी जीवन साथी, लंबी जिंदगी साथ में गुजारी है उन्होंने, उनको तकलीफ तो होगी। आप किसी को, तेरा आदमी मर गया, किसी को भी कहो तो उसको तकलीफ तो होगी महिला को। लेकिन हेमा मालिनी को भी ढूंढने पे ये पता नहीं लगा कि किस कुत्ते ने ये अफवाह चालू की है। मुझको भी पता नहीं लगा है, मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अभी 1 जुलाई को कुत्ते ने काटा था मुझको, 5 इंजेक्शन लगे थे। मैं दूर रहता हूँ। तुमको जो अफवाह उड़ानी है, जो लिखना है, जिसके जीने मरने का लिखना है, सोशल मीडिया पे लिखो, इंस्टाग्राम जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ लिखो, कुछ करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं होता कौन हूँ? जब धर्मेंद्र तो बार बार कहता है कि तुम्हारा खून पी जाएगा, उसके बाद तुम्हारा हक बनता है भाई, तुम उसके बारे में जो चाहे पोस्ट करो। तो मुझको लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि ये किसी न किसी कुत्ते ने ये पोस्ट किया होगा, ये अफवाह किसी न किसी कुत्ते ने पोस्ट की होगी कि धर्मेंद्र मर गया। बड़ी खुशी खुशी किया होगा। और मुझको लगता है कोई इमोटिकॉन वगैरह जो रहता है ना, ऐसे निशान रहते हैं अलग अलग, तो ऐसा हंसने मुस्कुराने का और खुशी का और ऐसा मोहब्बत का ऐसा दिल, वो लाल पान ताश का ऐसा, उसको भी डाल दिया होगा किसी कुत्ते ने। उनका हक है, सोते जागते जो उनका खून पीने की बात करे वो कुछ भी हिसाब चुकता कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी बेकसूर जानवर के बारे में, इंसान के बारे में उटपटांग बात मत करें कि मैं तेरा कलेजा फाड़ के खा जाऊंगा, मैं तेरा सीना चीर दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते के बच्चे, फलान ढिकान, ऐसा मत बोला कीजिए किसी को। आज देखिए धर्मेंद्र कैसी हालत हो रही है, परिवार उदास है कि उनके बारे में ऐसी अफवाह उड़ रही है। मैं एक दिलचस्प घटना आपको बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर परिवेश मिश्रा, उन्होंने फेसबुक पे एक घटना लिखी है कि जयप्रकाश नारायण मुंबई के शायद जसलोक अस्पताल में भर्ती थे। ये 79 की बात है। ये उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और अस्पताल की किसी गलतफहमी से जयप्रकाश नारायण के मरने की खबर उड़ गई थी। तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जेपी हम लोगों के बीच नहीं रहे। अभी कुछ ही साल पहले तो उन्होंने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी जयप्रकाश नारायण ने। तो संसद बहुत विचलित हुई, लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उनके तारीफ में, उनके योगदान में बड़ी बड़ी बातें कही। कुछ समय बाद पता लगा कि वो गलत जानकारी उड़ गई थी, वो जिंदा है। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इससे मेरा एक छोटा सा रिश्ता जुड़ा हुआ है इस घटना से। ये 79 की बात है और 1980 में मैं वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। तो मेरे साथ मुंबई के एक पत्रकार BN कुमार, वो UNI में भी काम करते थे पहले। उस वक्त मुझको याद नहीं है किस अखबार से या एजेंसी से आए थे, लेकिन UNI में भी काम करते थे वो। तो उन्होंने मुझको, हम सबको ये घटना बताई थी कि वो पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने ये उजागर किया था कि जेपी जिंदा है। मरने की तो अफवाह चारों तरफ फैल गई थी और
मीडिया जो है बेचैन रहता है मारने के लिए, तेजी से मारता है। गिद्ध वगैरह जो है रास्ता देखते हैं थोड़ा सा, गिद्ध वगैरह जो है किनारे जाके बैठ जाते हैं, देखते हैं कि कब मर जाए, गिर जाए, टपक जाए। उसके बाद भी 15-20 मिनट तक वेट करते हैं गिद्ध, क्योंकि सांस धड़कन कुछ चलते रहती है 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट के बाद ही गिद्ध पास जाके हाथ लगाते हैं, हड़बड़ी नहीं करते किसी को खाने में। इंसान जो है, किसी की धड़कन चल रही है, कोई जिंदा है, मर गया मर गया। धर्मेंद्र के मामले में इंसानों को मौका ही नहीं मिल पाया। धर्मेंद्र के बारे में कुत्तों ने चारों तरफ पोस्ट कर दिया। तो इससे दो चीजों का सबक हमको मिलता है। किसी के मरने की खबर बनाने के लिए उसके परिवार की, डॉक्टरों की अधिकृत घोषणा का इंतजार करना चाहिए। इतना हड़बड़ी भी मत कीजिए। अगर आप अर्थी के बांस, अगर हंडी, कपड़ा ये सब बेचते नहीं है, कफन का कपड़ा नहीं बेचते हैं, ताबूत का बक्सा नहीं बेचते हैं, तो हड़बड़ी मत कीजिए। मौका आपको मिलेगा, जब गुजरेंगे तब मौका मिलेगा। आज नहीं, 6 महीने बाद गुजरेंगे, 2 साल बाद गुजरेंगे, मौका मिलेगा, आप बेच लेना उस समय। लेकिन अगर आप ये सब सामान का धंधा नहीं करते हैं तो इतना हड़बड़ी मत कीजिए किसी की मौत की कामना करने में, किसी चीज में, वरना आप कुत्तों के बराबरी से गिनाओगे। मेरे मन में कुत्तों के लिए कोई अपमान नहीं है, हिकारत नहीं है। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, मेरे मन में बल्कि धर्मेंद्र के लिए थोड़ी सी हिकारत है। बच गए हैं वो, अभी घर आ गए, फिर भी थोड़ी सी हिकारत है। कुत्तों को खून पीने की बात क्यों करना चाहिए किसी को भी? वफादार प्राणी रहते हैं। वैसे ही सड़क पे रहे नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट कई तरह के बवाल खड़े कर रहा है। मैं अभी एडिटोरियल लिख कर आया हूँ उसके ऊपर अखबार में। तो धर्मेंद्र को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए उसके जवाब में उनकी मौत की अफवाह उड़ा दी लोगों ने। तो किसी के मौत की अफवाह तेजी से नहीं उड़ानी चाहिए, किसी के मौत की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी बीमार पर मंडराना नहीं चाहिए। गिद्ध मंडराते नहीं है, गिद्ध आसपास कहीं बैठे रहते हैं, उनको मालूम है मरेगा तो पता चल ही जाएगा। तो सावधान रहिए, आप किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो। उसके बारे में कोई गंदी बात मत कीजिए। हड़बड़ी में किसी के मौत की खबर मत उड़ाइए, माफी मांगना पड़ता है फिर। कई लोग, कई अखबार, चैनल, वेबसाइट, कई लोग माफी मांगते रहे बाद में, हम माफ कर दो माफ कर दो। ऐसा लोगों की नज़रों में तो आप गिर जाते हैं, झूठ को पोस्ट करके, दिखा के, बोल के, अखबार में लिख के, छाप के, कुछ भी करके। किसी को मारने के लिए इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। वो ऊपर वाले ने समय तय किया हुआ रहता है कब लेके जाना है। जो आस्थावान है वो लोग ऐसा मानते हैं। आपको लगता है मैंने जो आज बात कही है ये एक सही बात है? किसी की मौत की अफवाह उड़ाने में हड़बड़ी मत कीजिए। हर किसी की मौत आनी है एक दिन, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, आप फिर लिखिएगा पूरा। ये खून पी लूंगा किसी ने कहा किसी का, तो आप उसके बारे में अफवाह उड़ा दो, ऐसा ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने काम की बात की है, नसीहत ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसका लिंक भेजिएगा। हो सकता है वो भी धर्मेंद्र की जैसी गलती करने से बच जाएं और कुत्तों की जैसी गलती करने से बच जाएं, दोनों गलतियों से बच जाएं। गिद्ध गलती नहीं करते, उनको प्रकृति ने जो काम दिया है वो सही समय पे करते हैं। वो किसी ने मुझको कहा है, मैंने तो देखा नहीं है, कि मर जाने की गारंटी हो जाने के बाद भी 20, 25, 30 मिनट बाद गिद्ध जाकर पहले इंसान या जानवर उसके बदन पे, छाती पे पंजा रख के अपना देख लेते हैं कि धड़कन पूरी बंद हो गई है कि नहीं, उसके बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। ये इंसान ही हैं जो जल्दी चालू करते हैं। उनके देखा देखी कुत्तों ने भी धर्मेंद्र के बारे में जल्दी चालू कर दिया था। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। आपने भी अपने आसपास कभी ऐसी अफवाह देखी होगी। लोग कहते हैं कि जिसके मरने की अफवाह उड़ती है उसकी उम्र बढ़ जाती है। उस हिसाब से धर्मेंद्र अभी कई साल और रहेंगे, पता नहीं। सवेरे वो नाश्ते पे कुछ पिएंगे नहीं पिएंगे, मुझको अंदाज नहीं है, मैं घर के भीतर उनके गया नहीं हूँ कभी। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, आप चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिए।
किसी हादसे की हालत में वही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। रोज रोज सड़कों पर मौतें हो रही है, मेरे इलाके में तो ज़्यादा हो रही है। कल परसों मैंने खबर पढ़ी है कि मुख्यमंत्री ने हेलमेट लगाने के बारे में कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाने के बारे में कहा है। एक दूसरी खबर मैंने देखी है, पता नहीं सच है या नहीं है, कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने राजधानी रायपुर के कलेक्टर और एसपी को बुला के यहाँ सड़क हादसों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में फिक्र जाहिर की है और जवाब तलब किया है। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं है। अगर ये सच है तो मैंने 25 साल के इस राज्य के अस्तित्व में राज्यपाल की ऐसी पहली बैठक देखी है। तो लोगों को हेलमेट लगाने से परहेज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपके सिर की फिक्र कर रहे हैं, और क्या करें, वो सिर तो आपका है ना, आपके घर वालों का है। तो आप अपने घर वालों के साथ मिल के तय कीजिए कि अगले कुछ महीने हम लोग फास्ट फूड कम खाएंगे, सामान कम खरीदेंगे, पहले सबके लिए हेलमेट ले लेते हैं, ताकि पूरी ज़िंदगी किसी एक को विकलांग न झेलना पड़े, या बेवक्त के कफन दफन, अंतिम संस्कार, क्या 5 या 6 तत्व में जो विलीन होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसा कुछ न करना पड़े। दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए।